गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। सो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स सी द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन हियर? टू चार्जर्स 3 into 10 to the minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. This is given. तो बेटा इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी है? This is 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। सो लिख लें सॉल्यूशन साथ साथ में। सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या गिवन है? टू चार्जर्स, एक चार्ज को आपने मान लिया Q1, दूसरे चार्ज को आपने मान लिया Q2। सो हेयर गिवन Q1, हेयर गिवन Q1 कितना है? 3 into 10 to the minus 8 कूलम। एंड व्हाट अबाउट Q2? Q2 इक्वल्स टू minus 2 into 10 to the minus 8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच में? OA, दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एट बट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जर्स इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। देखो बेटा, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है OA। तो आपने ये बताना है, यू हैव टू टेल हियर दैट एट विच पॉइंट ऑन दिस लाइन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। हमने सपोज कर दिया लेट P इज द पॉइंट, दिस इज let P is the point on this line where the electric potential is 0। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप मान लो बेटा x, and obviously this distance become 15 minus x। so let P is the point where इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, let P is the point where electric potential is 0 on the line joining the two charges। so from figure जो OP है this is equal to x और जो AP है that is equal to 15 minus x। अगर ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो ये भी आप सेंटीमीटर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। OP इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड AP 15 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की सेपरेशन x सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की 15 माइनस x सेंटीमीटर। OP x सेंटीमीटर, AP 15 माइनस x सेंटीमीटर। ओके, now electric potential at point P due to charge Q1 is given as। फिर इसको करने से पहले what is the formula for the electric potential? let's recall it। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught QY डिस्टेंस। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। So let's see electric potential at point P। Electric potential at point P, electric potential at point P due to charge Q1 is given as, क्या जाएगा बेटा यहां से? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, B1 इक्वल्स टू 1 y 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है O से लेके P तक का OP। दिस इंप्लाइज B1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। What is the value of Q1? 3 into 10⁻⁸ कूलम अपॉन सेपरेशन कितनी है x। दिस इज नंबर 1। कितना नंबर आ गया इसका? दिस इज इक्वल टू नंबर 1। आई होप इतना आपको समझ आ रहा है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/4/ε0 1/4/ε0। Q लिखा है, यहां आप Q1 लिखेंगे। कहां निकाल रहे हैं आप? P पॉइंट पे, तो O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? x। क्लियर है? ओके। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to charge Q2 is given as क्या बन जाएगा यहां से? V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज किया जाएगा Q2 और सेपरेशन कितनी है यहां से लेके यहां तक की AP। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, तो यहां से कितना बन गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q2? -2 into 10⁻⁸। and what is the separation between P and A? This is 15 - x. So this is number 2. This is potential due to charge Q1 and this is potential due to charge Q2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहां से, that is B2 equals to, और अच्छे से लिखना है, V2 equals to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 2 into 10⁻⁸ upon 15 - x. This was number 2. So net potential at point P is given as, what is the net potential at point P? So net potential at point P is given as क्या जाएगा? V equals to V1 plus V2। ठीक है, तो V equals to, what is the value of V1? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट this is potential due to charge Q1 from this equation plus potential due to charge Q2. This is equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10⁻⁸ upon 15 - x। बट हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था? लेट P इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। सो जो नेट पोटेंशियल है वो P पॉइंट पे क्या है? 0। और हमने क्या लिखा? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या है? दिस इज B। और P पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल हमारा वो क्या है? 0 एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल हमारा कितना है? 0। तो आप यहाँ पे V की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into 10⁻⁸ अपॉन x, और ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स। इसको आप इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ऐसे बन जाएंगे 1/4πε0 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/4πε0 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स। ये आगे वैल्यू हमारी 1/4πε0 1/4πε0 कैंसल्ड, 10⁻⁸ गॉट कैंसल्ड एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बट बी ऑब्टेन फ्रॉम हेयर। लेट्स सी, करो बेटा सिंप्लीफाई। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी क्वेश्चन बट दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। So from here we obtained 3yx equals to 2 upon 15 minus x and after simplification but we obtain, करो जरा इसको सिंप्लीफाई, 3 इंटू 15 माइनस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे, इज इक्वल टू 2x 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x 45 इज इक्वल टू 5x 5x इज इक्वल टू 45। सो कितना आ गया मेरे पास यहाँ से, x इक्वल टू 45/5 इस 9, क्योंकि मेरे पास वैल्यू आ गई 5x इज इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/5, x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। यहां से हमें क्या दिखा जा रहा है, x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज Q1 टुवर्ड्स चार्ज Q2। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर टुवर्ड द चार्ज Q2 फ्रॉम चार्ज Q1। यहां से इस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे, 9 सेंटीमीटर पे। क्लियर है, ओके। अब बेटा यहां पे एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है। ठीक है, सेम आपने ऐसे ही करना है, इसको मैं इरेज कर दूं। आई होप आपको समझ आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स डू वन मोर पॉसिबिलिटी। कैसे करेंगे इसको, इसको बीच वाले को हटा दो, दिस। अब आप ये मान के चलें कि हमारा जो P पॉइंट है वो यहां पे है। अब P पॉइंट इज प्रेजेंट हियर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप ले लें, तो यहां से लेके यहां तक जो P पॉइंट का डिस्टेंस है, ओ माय गॉड, लाइन जो है वो टेढ़ी होगी थोड़ी सी, सॉरी गाइस। तो अब माने यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द x सेंटीमीटर, और ये x है तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, x माइनस 15 सेंटीमीटर। फ्रॉम फिगर जो OP डिस्टेंस है, OP इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड AP इक्वल्स टू x माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है, 0। इस पॉइंट पे लेट P is the point where potential is 0।
P is the point where potential is 0. So electric potential at point P due to charge Q1 electric potential at point P. एक्चुअली आप सोच रहे हैं सर बार बार पीछे जा रहे हैं, बेटा ऐसा है 2-3 बार ऐसा हो गया, क्वेश्चन यहां पे किया, रिकॉर्डिंग वहां से बंद हो जाती है, तो वो देखना जरूरी है बीच में, कहीं ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और पीछे से कैमरा बंद रहे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q1 क्या जाएगा यहां से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q1 कितना जाएगा यहां से, अगेन V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन यहां से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस इज OP और OP की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4, इसको मैं लिखता हूं, दिस इंप्लाइज V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस OP इक्वल्स टू x एंड दिस इज नंबर 3rd, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 हम पीछे दे चुके हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 और डिस्टेंस कितना है, एट डिस्टेंस x - 15 x - 15 फ्रॉम चार्ज Q2। तो क्या बन जाएगा बेटा यहां से, V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन AP and what is the value of AP from here, x - 15, so this implies V2 equals to 1/4 by epsilon naught, what is the value of Q2, Q2 की वैल्यू है -2 × 10⁻⁸ अपॉन what is the distance AP, this is equal to x - 15, कितना आ गया x - 15, दिस इज नंबर 4। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P अगेन आपने वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे हैं, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ गया, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, बट इज द वैल्यू ऑफ V1, V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, प्लस और माइनस यहाँ से माइनस हो जाएंगे, प्लस कर दो अब यहाँ से, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁸ अपॉन x - 15। कंजस्टेड क्यों करना है, खुला कर देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, दिस वाज द वैल्यू ऑफ V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, दिस इज द V2 प्लस क्या बन जाएगा ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 15। क्लियर है। बट P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या है आपका 0। करो बेटा सिंप्लीफाई। व्हाट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल कितना है, V की वैल्यू कितनी है 0। करो वैल्यू पुट यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x। और यहाँ से मार्कर दूसरा ले लो बेटे मैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 15। नेक्स्ट इसको उधर ले आओ आप, क्या बन जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 15। These got cancelled and we are left with, क्या बच गया हमारे पास 3/x इक्वल्स टू 2 अपॉन x माइनस 15। सिंप्लीफाई करें और इसको गुणा तो 3x माइनस 15 2x। और करो यहाँ से बेटा 3x माइनस 45 2x। और यहाँ से इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का पर इधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आपके पास पहले केस में आई थी 9 सेंटीमीटर और दूसरे वाले केस में आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1 टुवर्ड चार्ज Q2। सो लिख लें यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, so electric potential is 0 at a distance of, electric potential is 0 at a distance of 9 centimeter and 45 centimeter from charge Q1, from charge Q1 toward charge Q2. Electric potential is 0 at a distance of 9 centimeter and 45 centimeter from charge Q1 towards charge Q1. Q1 से पहले यहाँ पे आया था 9 सेंटीमीटर पे और फिर यहाँ से कितना आया था 45 सेंटीमीटर से। किसकी तरफ आ रहे हैं ये, चार्ज Q2 की तरफ आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बेटा क्वेश्चन समझ आता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।